हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल M&M by A पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का 12th क्लास का नेक्स्ट वीडियो। तो स्टूडेंट्स, अब तक हम कर चुके हैं एक्सरसाइज नंबर 9.3 तक के लिए NCERT सेकंड वॉल्यूम जो है आपका NCERT का, तो मैथमेटिक्स का। तो उसमें हमने कर लिया था 9.3 तक के वीडियोस मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। वहाँ पे अब आपको अगर लास्ट वीडियो आपने नहीं देखा है 9.3 का, तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिएगा, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 9.4। वो क्या है ज़रा समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट्स 9.4, 5 और 6 ये तीन जो एक्सरसाइज है नेक्स्ट जो भी है, वो तीनों सॉल्यूशन के ऊपर डिपेंड करती है, सॉल्यूशन के लिए ही बनी हुई है। यानी कि उसमें तीनों ही एक्सरसाइज में हम सॉल्यूशंस निकालना सीखेंगे कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 9.4 जो एक्सरसाइज है वो आपका फर्स्ट मेथड है जिससे हमें कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन का हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। इसके बाद 9.5 में नेक्स्ट मेथड आएगा और उसके बाद 9.6 में उससे नेक्स्ट लास्ट मेथड आएगा। तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको सोल्व करने के लिए हमारे पास टोटल 3 मेथड्स होते हैं। सबसे पहला जो मेथड है उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। देखिए क्या है, वो है आपका एक्सरसाइज 9.4 में उसके रिलेटेड क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स, जो आपका 9.4 में जो टॉपिक बनता है दैट इज़ मेथड ऑफ सॉल्विंग ए डिफरेंशियल इक्वेशन, और वो फर्स्ट जो टाइप है वो है आपकी सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, तो जो आपका कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमें गिवन है उसको हमें अगर सोल्व करना है तो हम सबसे पहले हमारे पास पहला मेथड जो है उसको सोल्व करने के लिए वो है हमारे पास सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। सेपरेशन मीन्स अलग अलग करना, उनको एक्स और वाई को सेपरेट करना, ऑफ वेरिएबल मतलब एक्स और वाई वेरिएबल्स होते हैं उनको सेपरेट करना। तो फर्स्ट जो मेथड है वो एक्सरसाइज नंबर 9.4 में लगता है। नेक्स्ट मेथड जब यहाँ पे जहाँ पे ये जो सेपरेशन है वो फेल हो जाएगा, मतलब आप सेपरेशन नहीं कर पाएंगे, तो आपका नेक्स्ट मेथड पे कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली आपका क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते, देखिए करते कैसे हैं। सबसे पहले आपका क्वेश्चन है, देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx इज इक्वल टू 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। ठीक है, इसको हमें सोल्व करना है, इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो सॉल्यूशन के लिए बात समझ लीजिए कि हमें जो आंसर निकालना है वो एक्स और वाई के टर्म्स में इसका आंसर निकालना है, तो वो उसका सॉल्यूशन होता है। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैंने आपको जैसे कि बताया सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, तो आपको क्या करना है, वाई को एक साइड करना है और एक्स को एक साइड करना है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, डी वाई, देखिए ओनली इस गिवन इक्वेशन के अंदर, डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर वाई सिर्फ डी वाई है बस यहाँ पर, और वाई कहीं है नहीं। ठीक है, बाकी सारा कुछ x में है, तो आप लिख लेंगे 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स, और यहाँ पर ये क्या है dx। ठीक है, ये dx जो था यहाँ पे ऊपर नीचे ये उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये आपका dx यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, जैसे ही आपका सेपरेशन हो जाता है x और y का, तो आप नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे। फर्स्ट स्टेप सबका कॉमन है, कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए आप, पहले आप सेपरेशन करेंगे फर्स्ट स्टेप, दूसरी बार क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। बस यही है इसका सॉल्यूशन। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को इसको इस तरीके से सॉल्व ऐसे ही करते हैं। तो सबसे पहले हमने सेपरेशन कर दिया, उसके बाद इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो इंटीग्रेट किया तो डी वाई आपको पता है, डी वाई का हो जाएगा वाई, और यहाँ पर 1 माइनस कोस एक्स होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और नीचे 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 बन जाएगा। अब टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, वो होता है सेकंड स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। ठीक है, ये आपने 7 चैप्टर में कर लिया था। तो यहाँ पर देखिएगा डी वाई का तो वाई बन गया था, पहले बता चुका हूँ। सेकंड स्क्वायर एक्स बाई 2 का 10x/2 अपॉन कोफिशिएंट जो है 1/2 वो डिवाइड में आ जाएगा, और माइनस एक्स प्लस सी, वाई हो जाएगा आपका 10x/2 अप इंटू 2, यानी कि 2 डिवाइड था वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा ऊपर, और माइनस एक्स और प्लस सी। ठीक है, माइनस एक्स प्लस सी, ये जो आपका आंसर है ये आपका फाइनल इसका सॉल्यूशन आ जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, dy/dx इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वेयर। तो सबसे पहले आपने क्या किया, dy अपॉन में 4 माइनस वाई स्क्वेयर रूट अंदर कर लिया, और dx अकेला है तो x की टर्म सिर्फ dx में ही है और कहीं x है नहीं, तो छोड़ दी, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। y हमारा है दो जगह था तो हमने इकट्ठा कर दिया, और उसके बाद जैसा कि कहा था इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करना है, आप लिख लीजिएगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, फर्स्ट क्वेश्चन में बता दिया था। तो उसके बाद आप इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, साइन इनवर्स y/2। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला, तो साइन इनवर्स x/a होता है, तो x की जगह y है और a की जगह 2 है, तो साइन इनवर्स y/2 इज इक्वल टू 1 का होता है x प्लस सी। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा साइन इनवर्स y/2 इज इक्वल टू एक्स प्लस सी।
बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन है डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा 1 माइनस वाई। तो अब आप इसको सेपरेट कैसे करेंगे? देखिए 1 माइनस वाई जो है इसको हम डिवाइड में ले जाएंगे, डी एक्स को इधर छोड़ देंगे। तो अब ये सेपरेशन हो चुका है। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करेंगे तो डी वाई अपॉन 1 माइनस वाई इज इक्वल टू डी एक्स। ठीक है, 1 का करेंगे तो x हो जाएगा यहाँ पे, और ये डी वाई अपॉन 1 माइनस वाई का log 1 माइनस वाई, और जो कोफिशिएंट है वो नीचे आ जाता है, y का कोफिशिएंट -1 है तो यहाँ पे वो नीचे आ जाएगा इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। तो ये हो जाएगा आपका माइनस, आगे ले आते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, इधर ले आते हैं इसको तो ये हो जाएगा x प्लस log 1 माइनस वाई प्लस सी। ठीक है, ये है थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपका सीकेंड स्क्वायर एक्स 10 वाई डी एक्स प्लस सीकेंड स्क्वायर वाई 10 एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। तो एक बार तो हमने क्या किया, सेपरेट किया, एक बार इसको इधर ले लिया और जो ये वैल्यू थी वो उधर ले जाकर नेगेटिव कर दी। फिर हमने क्या किया, जैसा कि मैंने पहले बताया था, सेपरेशन करना है तो एक्स की टर्म एक तरफ कर ली, वाई की टर्म एक तरफ कर ली। इसको सोल्व करना है अलग से, इसको अलग से सोल्व करना है, तो हमने इसको लिए, मैंने इसको क्या किया, इसको यू कंसिडर कर लिया 10x को। तो सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स बन जाएगा डी यू। तो डी यू अपॉन यू इज इक्वल टू, इधर से ये सेम एज इट इज 10 वाई था, इसको मैंने v मान लिया, तो सीकेंड स्क्वायर वाई डी वाई डी वी बन जाएगा। तो डी वी बाई वी माइनस साथ में था, तो डी यू बाई यू इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई वी आ चुका था। अब इसका इंटीग्रेशन कर दिया बोथ साइड, तो डी यू बाई यू लॉग यू बन जाएगा। जैसे डी एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स हो जाता है, वैसे ही लॉग यू इज इक्वल टू माइनस लॉग वी प्लस सी। तो y की जगह पे आपने जो u था वो आपने 10x लिया था, और v था वो आपने 10y लिया था, तो वापस रख दिया मैंने। तो log mod 10x इज इक्वल टू माइनस log 10y प्लस सी। ठीक है, तो ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका वो क्या है, देखिए ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स डी वाई माइनस ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इसको उठा के उधर राइट साइड में ले जाइए, और इधर से फिर उसके बाद डी एक्स को एक साइड कर लिया। सारी टर्म्स एक्स की हैं, देख सकते हैं, मैं बार बार वही बता रहा हूँ। डी वाई और कुछ था नहीं तो डी वाई ही रहता है अकेला, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करते हैं, तो नीचे डिनोमिनेटर को आप वाई जेड पुट कर लीजिए, कुछ और एक्स और वाई के अलावा। तो ये आपका ऊपर वाला जो पार्ट है वो डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डी जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डी वाई है ना, और डी जेड अपॉन जेड लॉग जेड होता है इज इक्वल टू वाई प्लस सी, और जेड को हमने ये कंसिडर किया था, वापस रख दिया है। तो ये हो जाएगा log mod ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस सी। ठीक है, ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखते हैं सिक्स क्वेश्चन है आपका डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्र इंटू 1 प्लस वाई स्क्र। तो यानी कि डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्र डी एक्स, वही सेम जैसे अभी बताया था, सेपरेशन करना है। तो ये ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं दोनों डिवाइड में ही आएंगे। एक कभी सोचे कि ये भी डिवाइड में है तो वो भी डिवाइड में ही बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है, जैसा है वैसा रहने दीजिए। तो डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्र हो जाएगा tan इनवर्स वाई। ठीक है, tan इनवर्स वाई इसके इंटीग्रेशन, और 1 का हो जाएगा x, और एक्स स्क्र का एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी एज इट इज़। तो y इज इक्वल टू, आप ये भी कह सकते हैं, ये भी आंसर लिख सकते हैं, यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, tan इनवर्स है, इधर जाके मैंने 10 बना दिया। तो y इज इक्वल टू 10x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी आपका आंसर आ जाएगा। 7 क्वेश्चन है y log y dx माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। तो y log y dx इज इक्वल टू एक्स डी वाई, तो सेपरेशन किया dx बाई एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन y log y। अब log y को यहाँ पे हमने z कंसीडर कर लिया है, तो 1 अपॉन वाई डी वाई डी जेड बन जाएगा। ये मैंने लिख भी दिया है, log y इज इक्वल टू z, तो 1 बाई वाई डी वाई डी जेड बन जाएगा। तो ये बन जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू डी जेड अपॉन जेड। ये देख सकते हैं यहाँ से, ये रहा। तो डी एक्स अपॉन एक्स log x और डी जेड अपॉन जेड log z प्लस सी। ठीक है, और x एज पड़ा रहेगा, लेकिन z जो है हमने कंसीडर किया था इसलिए उसकी वापस वैल्यू रखनी पड़ेगी, और z हमने log y को लिया था, तो log x इज इक्वल टू log ऑफ log y प्लस सी। ठीक है, ये 7 क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। x पावर 5 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई पावर 5। तो सब वही सेम सेपरेशन करना है, सिंपल है, डी वाई अपॉन वाई 5 माइनस इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स पावर 5। अब दोनों साइड इंटीग्रेट किया है, इंटीग्रेट करने के बाद जो वैल्यू आएगी माइनस 1 अपॉन 4 वाई पावर 4 माइनस 1 अपॉन 4 एक्स पावर 4 प्लस सी। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, डी एक्स जैसा कि बताया था, सेपरेशन करना है तो एक्स और वाई को अलग अलग करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। और एक बात और ध्यान रखिएगा, सेपरेशन जब भी करें तो डी एक्स या डी वाई जो भी है वो मल्टीप्लाई में ही आना चाहिए, डिवाइड में नहीं लेते हैं। आपको इंटीग्रेशन में बता दिया गया था, क्योंकि डिवाइड में इंटीग्रेशन नहीं होता है, ऊपर मल्टीप्लाई में डी एक्स या डी वाई होना चाहिए। ठीक है, तो डी वाई का वाई हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इंटू 1 लेके सेकंड फंक्शन 1 लेके चलते हैं, तो यू इंटू वी इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगा दिया। फर्स्ट एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड दैट इज़ 1 का हो जाएगा एक्स माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये पार्ट मैं आपको इंटीग्रेशन के चैप्टर में करवा चुका हूँ, इसलिए अब उसकी ज़्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। जिसको नहीं समझ में आया वो एक बार उन वीडियो को देख लीजिएगा जहाँ पे मैंने इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को करवाया था, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को।
ठीक है। तो हमने 1 माइनस एक्स स्क्वायर को जेड ले लिया, तो जेड एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी जेड बाई 2 हो जाएगा, और यहाँ पे हम वैल्यू रखते हैं तो ये हो जाएगा एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2 डी जेड अपॉन रूट जेड प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया मैंने, आगे देखिए, y हो जाएगा x साइन इनवर्स x, और 2 से यहाँ पे ये इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/2 डिवाइड में आएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, रूट z प्लस c। ठीक है। ये मैंने क्यों लगाया c, क्योंकि ये पहले c1 था इसके लिए। ठीक है, पहले वाले पार्ट के लिए c1 हो चुका था, लेकिन जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कुछ और कांस्टेंट भी आएगा, जिसकी वजह से मैंने नया कांस्टेंट बना दिया, क्योंकि इसका कांस्टेंट एक कुछ और आएगा और एक और ये है पहले से ही है, तो दोनों को प्लस या माइनस जो भी होगा करेंगे, तो एक नया कांस्टेंट c मान लिया मैंने। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में 10 पे चलते हैं। ई पावर एक्स 10y डी एक्स प्लस 1 माइनस ई एक्स सीकेंड स्क्वायर वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वेश्चन था, तो सबसे पहले सेपरेशन किया, सेपरेशन करने के बाद ई एक्स अपॉन 1 माइनस ई एक्स डी एक्स आ गया, और यहाँ पे आया माइनस सीकेंड स्क्वायर वाई अपॉन 10y डी वाई। तो 1 माइनस ई एक्स को u ले लिया, तो ई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी यू, या आप खुद समझदार हैं, समझ कर लेंगे आराम से। अब यहाँ से 10y जो था वो आपने z ले लिया, 10y को मैंने z ले लिया, तो यहाँ से सीकेंड स्क्वायर वाई डी वाई हो जाएगा dz, तो ये हो जाएगा माइनस डी यू बाई यू, जैसा कि हमने रखी है वैल्यू ये, इज इक्वल टू माइनस डी जेड बाई जेड, तो डी यू बाई यू लॉग यू और डी जेड बाई जेड लॉग जेड हो जाएगा प्लस सी। ठीक है, माइनस दोनों थे तो माइनस ये हट जाएंगे। ठीक है, सिंपली माइनस से माइनस कैंसिल कर दिए, तो ये हो जाएगा log 1 माइनस ई एक्स, क्योंकि यू इस हमने इसको लिया था, और इज इक्वल टू यहाँ पे जो z है वो हमने इसको माना था किसको, 10y को, तो log 10y प्लस c। ठीक है, ये एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्र प्लस एक्स। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, पर्टिकुलर सोल्यूशन की बात की गई है, मतलब यहाँ पे x और y की वैल्यू लास्ट सोल्यूशन में रखनी पड़ेगी, यानी कि कॉन्स्टेंट c की वैल्यू निकालनी है। शुरू करते हैं। तो सेपरेशन तो करना ही करना है, तो डी वाई इधर है तो ओनली डी वाई अकेला है, बाकी सारा डी एक्स है, एक्स की वैल्यू है सारी इकट्ठी कर दी। उसके बाद नीचे फैक्टर बन जाएंगे, फैक्टर बनेंगे एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये आपको करना पड़ेगा पार्शियल फ्रैक्शन, जो लास्ट इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में मैंने आपको करवा दिया था पार्शियल फ्रैक्शन, उस मेथड से इसको करना पड़ेगा। तो ये आपको उस मेथड से आप करते हैं तो आप ये आप समझिएगा, खुद से समझना पड़ेगा, क्योंकि ये मैं पहले करवा चुका हूँ। तो ये पार्ट इसके फैक्टर नहीं बन रहे, तो ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और सी अपॉन एक्स प्लस 1। ठीक है, तो इसको हमने एलसीएम लिया तो ये पार्ट आ जाएगा, और एक्स को पहले हमने फिर ये मल्टीप्लाई मैंने कर दिया है पूरा, एक्स को रखना है -1, तो एक्स को -1 रखने से आपके पास सी की वैल्यू आ जाती है 1/2। फिर उसका कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स करके हम ए और बी की वैल्यू भी निकाल लेंगे, ए की वैल्यू आएगी 3/2, बी की वैल्यू आएगी -1/2। ठीक है, तो अब आपका जो क्वेश्चन था वो बन जाएगा डी वाई, यहाँ पे देखिए ये रहा फर्स्ट इक्वेशन, तो डी वाई इंटीग्रेशन इज इक्वल टू ए की जगह आपका 3/2x हो जाएगा, माइनस बी की जगह पे 1/2। ठीक है, यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, ये रहा -1/2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी की जगह 1/2 था, अपॉन एक्स प्लस 1 था, तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अंदर रहेगा इंटीग्रेशन के dx। अब इसको हमने अलग अलग कर देना है, कैसे करेंगे, इसको हम इसके अपॉन में अलग कर देते हैं, 1/2 के अपॉन में अलग कर देते हैं, और इसको इसके अपॉन में अलग कर देते हैं। ठीक है, तो इसको हम सोल्व करते हैं, देखिए क्या आता है। तो y हो जाएगा आपका 3/4 log u माइनस हाफ tan इनवर्स x। ठीक है, हाफ tan इनवर्स x प्लस 1/2 log x प्लस 1 प्लस c। ठीक है, इसको हमने u को फिर से वही 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमने u माना था, तो उसको वापस रख दिया है मैंने, और उसके बाद रखने के बाद यहाँ तक आने के बाद आपको पुट कर देना है x को 0 और y को 1। तो x को 0 और y को 1 रखते हैं जब यहाँ पे, तो y को 1 रखा है तो 1 इज इक्वल टू 3/4 log x को 0 रखा है तो 1 प्लस 0 1 रहेगा, तो log 1 माइनस 1/2 tan इनवर्स 0, x की जगह 0 है ना इसलिए, प्लस 1/2 log 0 प्लस 1 यानी कि 1 प्लस c। ठीक है, log 1 0 होता है, आपको पता भी होगा ज़रूर, तो log 1 0 तो सारा 0, ये भी 0, और tan इनवर्स 0 भी 0 होता है, तो ये ओनली 1 बचेगा लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में बचेगा ओनली c। तो c आ चुका है 1, बस इतना ही करना था। c की वैल्यू निकालनी हो तो मेन चीज़ यही है। पर्टिकुलर सोल्यूशन की जब भी मैं आपको पिछले वीडियोज़ में बता चुका हूँ, पर्टिकुलर सोल्यूशन में हमारे फ़र्क क्या होता है जनरल और पर्टिकुलर में। पर्टिकुलर पॉइंट अगर मेंशन है कि इस पॉइंट के लिए सोल्व करना है तो वो पर्टिकुलर सोल्यूशन हो जाता है, तो उस पॉइंट के लिए हम c की वैल्यू फाइंड करनी होती है, और उस c की वैल्यू लास्ट सोल्यूशन में रख दी जाती है। तो c की वैल्यू 1 यहाँ पे रख दी है, इसकी जगह पे देख सकते हैं ये रहा, तो आपका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में 12 पे चलते हैं। x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। फिर वही पर्टिकुलर सोल्यूशन है, क्योंकि पॉइंट दे रखे हैं इसलिए, तो समझ लीजिएगा जब भी पॉइंट दिए होंगे तो आप समझ लीजिएगा पर्टिकुलर सोल्यूशन की बात की गई है। तो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन करते हैं, डी वाई अपॉन डी, यहाँ पे डी वाई हो जाएगा अकेला, क्योंकि और वाई है ही नहीं इसमें, डी एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 के फैक्टर बन रहे हैं एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1, तो ये ए अपॉन एक्स, बी अपॉन एक्स प्लस 1, सी अपॉन एक्स माइनस 1 पार्शियल फ्रैक्शन है।
ए की वैल्यू -1 आ जाएगी, बी की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, सी की वैल्यू भी 1/2 ही आ जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका डी वाई का हो जाएगा आपका वाई इज इक्वल टू -1/x का log x प्लस 1/2 log x प्लस 2 प्लस 1/2 log mod x -1 प्लस सी। ठीक है, अब यहाँ पे पर्टिकुलर पॉइंट की बात की गई थी, पर्टिकुलर पॉइंट मैंने रख दिया है, x को 2 रख दिया है और y को 0 रख दिया है। तो x को 2 और y को 0 रखने से ये वैल्यू आ जाएगी, c की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि log 1 0 होता है इसलिए, क्योंकि ये बन जाएगा -log 2, x को 2 रखना है, y को 0 रखना है इसलिए। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से 1/2 जो पावर में था ना, ये जो सॉरी मल्टीप्लाई में था वो पावर में चला जाएगा। log की प्रॉपर्टी होती है कि जो मल्टीप्लाई होता है वो पावर में आ जाता है। ठीक है, तो ये c पॉजिटिव था ना, तो c पॉजिटिव था, तो यहाँ पे देखिए प्लस c लिखा हुआ है मैंने, तो प्लस c इधर छोड़ देता हूँ मैं, तो इधर log 2 माइनस था, उधर जाके प्लस log 2 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे 1/2 log 3 था, जो माइनस जाके ये log 3 पावर हाफ मैंने कर दिया, क्योंकि ये पावर जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई जो पावर में चला जाएगा, तो log 3 पावर 1/2 यानी कि √3 कह सकते हैं। तो ये हो जाएगा log 2 अपॉन √3। ठीक है, इसको आप इसको रैशनलाइजेशन करके 2√3/3 भी कह सकते हैं। ये भी आंसर में आपको हो सकता है, आपको आंसर यही मिलेगा 2√3/3। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, सी की वैल्यू रखने से log 2√3/3 सी की जगह रखना, बाकी सब कुछ यही रहेगा, सी की वैल्यू रख दी जाएगी। अब आते हैं 13 क्वेश्चन पे, cos dy/dx इज इक्वल टू ए। तो लोग यहाँ पे पर्टिकुलर सॉल्यूशन वही सेम पर्टिकुलर पॉइंट के लिए निकालना है, तो dy/dx हो जाएगा cos इनवर्स ए। अब ध्यान रखिएगा cos इनवर्स ए कांस्टेंट है, क्योंकि ये dy है, ये dx है, लेकिन ये a है, तो ये कांस्टेंट माना जाएगा। तो dy का y हो जाएगा, और cos इनवर्स ए कांस्टेंट बाहर रहेगा, तो dx का x हो जाएगा, प्लस सी पॉइंट रखना है x0 और y1, तो x0 और y1 रखा, तो ये 1 इज इक्वल टू cos इनवर्स a इंटू 0 प्लस सी, यानी कि c इज इक्वल टू 1। c इज इक्वल टू यहाँ रखेंगे तो सॉल्यूशन आ जाएगा y इज इक्वल टू x cos इनवर्स a प्लस 1। ये है इसका फाइनल सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। dy/dx इज इक्वल टू y tan x, x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो dy अपॉन y इज इक्वल टू tan x dx। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करेंगे तो log y इज इक्वल टू y log secant x प्लस c, x0 और y1 रखना है, तो ये आप रखने से आप देखते हैं log 1 इज इक्वल टू log secant 0 प्लस c। secant 0 जो है वो 1 होता है, पता है आपको, log 1 0 होता है, ये पता ही है, log 1 0 फिर से, तो c क्या हो जाएगा 0, c 0 हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा log y इज इक्वल टू log secant x, या y इज इक्वल टू secant x भी कह सकते हैं। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो आ चुका है y इज इक्वल टू secant x। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व पासिंग थ्रू पॉइंट 0 0 हुज डिफरेंशियल इक्वेशन इज dy/dx इज इक्वल टू e रेज़्ड टू पावर x sin x। तो dy/dx हो जाएगा e पावर x sin x। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करेंगे सेपरेशन करने के बाद, तो इसको हम सोल्व करने के लिए हमें, जैसे मैंने आप पिछले इंटीग्रेशन के चैप्टर में करवा दिया था, ये क्वेश्चन कैसे करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको करते हुए आप इंटीग्रेशन सोल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि बार बार रिपीटिशन होती रहेगी। साइन का करेंगे कोस आ जाएगा, कोस का करेंगे फिर से साइन आ जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि क्या करना है। तो हमें क्या करना है यहाँ पर, कि हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम क्या करें, कि इसको अलग तरीके से सोल्व करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए सोल्विंग 1 आई मैंने इसको कंसिडर कर लिया है, तो मैंने आई को सोल्व किया है कैसे। फर्स्ट एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, यानी कि पता है ना आपको फर्स्ट और सेकंड की प्रोडक्ट का कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन प्लस सी। इसको फिर से आगे करते हैं, तो ये वैल्यू सोल्व हो जाएगी साइन एक्स ई एक्स माइनस, इसको फिर से पाई पार्ट्स लगेगा, तो कोस एक्स एज इट इज़ ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स, और यहाँ पे माइनस होता है, लेकिन कोस का डिफरेंशिएशन करते हैं फर्स्ट वैल्यू का, तो वो प्लस हो जाएगा यहाँ पे साइन एक्स ई एक्स। तो ये बन जाएगा आई, देख सकते हैं ये आई बन जाएगा, लेकिन बाहर माइनस है तो ये माइनस आई बन जाएगा। तो आई इज इक्वल टू साइन एक्स ई एक्स माइनस कोस एक्स ई एक्स माइनस आई प्लस सी। ठीक है, तो 2i इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कोस एक्स इंटू ई एक्स प्लस सी, यानी कि i इज इक्वल टू 1/2 साइन यहाँ पे हो जाएगा x माइनस कोस एक्स ई एक्स प्लस सी। तो i की वैल्यू आ चुकी है स्टूडेंट्स। i की वैल्यू जो आने के बाद आपको उसके i की वैल्यू रख देनी है, जो हमने इसको कंसिडर किया था यहाँ पे। तो dy का y हो जाएगा, यहाँ पे 1 का dy का, यानी कि समझ गए होंगे y हो जाएगा, और i की वैल्यू जो हमने अभी भी निकाली है वो है आपकी 1/2 साइन एक्स माइनस कोस एक्स ई एक्स प्लस सी। ठीक है, ये थोड़ा सा पार्ट इसका बचता है, वो क्या है, पुटिंग x और 0 y0, क्योंकि मेंशन था वहाँ पे पर्टिकुलर सॉल्यूशन वाला केस था, तो इसमें रख दिया। तो सी की वैल्यू मैं पहले बता चुका हूँ, वैसे बताने की जरूरत नहीं है। सी की वैल्यू हो जाएगी 1/2, और सी की वैल्यू 1/2 अगर आ गई है तो वो वैल्यू हम रख सकते हैं, सी की वैल्यू 1/2। तो आपका y की वैल्यू आ जाएगी 1/2 साइन एक्स माइनस कोस एक्स ई एक्स प्लस 1/2। 16 क्वेश्चन में चलते हैं। एक्स वाई dy/dx इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 वाई प्लस 2 फाइंड द सॉल्यूशन कर पासिंग थ्रू 1, -1। समझ सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये पॉइंट हमें मेंशन है, यानी कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, मतलब सी की वैल्यू हमें निकालनी है लास्ट में। तो इसको सेपरेशन करके सोल्व किया, सोल्व करते गए। आप इसकी फ़ोटो ले लीजिएगा, ठीक है, तो आप इसकी फ़ोटो लेके आप इसको नोट कर लीजिएगा कैसे कर रखा है। सिंपल सेपरेशन ही किया, आप खुद भी ट्राई कर लीजिए, जरूरी नहीं कि ये मुश्किल है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बट इस हर क्वेश्चन में आपको सोल्व करके दिखा रहा हूँ कि कैसे करना है।
ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, लास्ट में पुटिंग x1 और y -1, ये पॉइंट हमें दिया गया था, वो पॉइंट पुट कर दिया है 1 और -1, तो ये c की वैल्यू आ जाएगी -2। ठीक है, तो c की वैल्यू -2 आई है तो वो वैल्यू वहाँ पे रख दी जाएगी और आपका आंसर जो है वो फाइनल आ जाएगा। चलते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू पॉइंट दिस, यानी कि इस पॉइंट से पास करती है वो कर्व, यानी कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है 0 और -2 के लिए। गिवन दैट एट एनी पॉइंट एक्स वाई ऑन द कर्व द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ इट्स प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। यानी कि ये कहा गया है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन आपको खुद से बनानी है। कैसे बनानी है, तो प्रोडक्ट लेना है आपको किसका, स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट। टेंजेंट जो है, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है dy बाई डी एक्स, उसका प्रोडक्ट किसके साथ, y कोऑर्डिनेट के साथ, यानी कि y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू है x कोऑर्डिनेट दैट इज x। तो y dy इज इक्वल टू एक्स डी एक्स, तो y dy इज इक्वल टू एक्स डी एक्स करेंगे तो इंटीग्रेशन करेंगे तो हम करेंगे y स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। पॉइंट आपको 0 और -2 मेंशन था तो x को 0 और y को -2 रख दिया, c की वैल्यू 2 आ जाएगी और c की वैल्यू अगर 2 आती है तो यहाँ पे रख दी जाएगी c की वैल्यू, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18th पे, एट एनी पॉइंट एक्स वाई ऑफ द कर्व द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द पॉइंट दिस। अब देखिए ये है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एक्स वाई, उसको और इस पॉइंट को ज्वाइन करना है, इस पॉइंट को, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को इस गिवन पॉइंट से ज्वाइन करना है और उसका जो स्लोप आएगा जो उस लाइन ज्वाइन करने से उसके ट्वाइस के इक्वल क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। यानी कि जो हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट है दैट इज dy बाई डी एक्स होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, इज इक्वल टू, याद कर लीजिएगा, जिसको याद नहीं है नोट कर लीजिएगा, जिसको पता है अच्छी बात है क्योंकि 11th में आता है वैसे ये, स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाई डी एक्स होता है इज इक्वल टू ट्वाइस का मतलब 2 टाइम किसका, स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट दैट इज एक्स वाई एंड द पॉइंट -4 -3। तो स्लोप ऑफ ये लाइन निकालते हैं, अगर 2 पॉइंट हमें मेंशन तो होता है y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, तो y प्लस 3 अपॉन x प्लस 4। सेपरेशन कर दिया है, सेपरेशन करने के बाद इंटीग्रेट किया है, इंटीग्रेट करने के बाद आपको लास्ट में देखिएगा, ये लास्ट में c की वैल्यू कैसे निकाली गई है, लास्ट में c की वैल्यू इससे निकलेगी, ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी इससे निकालने लग जाए, क्योंकि ये तो पॉइंट उस लाइन के लिए था जिसका हमें स्लोप निकालना था, लेकिन हमें पूछा क्या गया वो देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व गिवन दैट इट पासिस थ्रू दिस पॉइंट। ध्यान रखिएगा, देखिए साफ साफ लिखा हुआ है ऐसे, इस पॉइंट से पास करने वाली कर्व की इक्वेशन निकालनी है, यानी कि पर्टिकुलर पॉइंट से पास होने वाली, पर्टिकुलर पॉइंट के लिए हमें ये पॉइंट रखना है। ठीक है, तो x को -2 रखना है और y को 1 रखना है, तो ये रखने से c की वैल्यू आती है 0 और c की वैल्यू 0 रखते हैं तो पावर जैसे 2 था यहाँ पे मल्टीप्लाई में पावर में चला जाएगा, तो y प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपका 18 क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 19 क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको मैं स्क्रीन पे दिखा दूंगा, देखिए क्या है इसमें, आपको मैं समझा देता हूँ क्या है क्वेश्चन, कि आपका जो एक कोई भी बैलून है, स्फेरिकल बैलून है, उसको फ्लैटन किया गया। फ्लैटन का मतलब होता है, इन्फ्लेटेड मतलब होता है, कहने का मतलब उसमें हवा भरी जा रही है। ठीक है, उसकी हवा भरना जो हम कर रहे हैं, हवा भर रहे हैं, जैसे आप बॉल में हवा भरते हैं, टायर में हवा भरते हैं गाड़ी के या बाइक के। ठीक है, तो वो जो वॉल्यूम है उसका वो इंक्रीज़ होगा ना वॉल्यूम, तो उसके अंदर गैस है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है ना, हवा बढ़ती जाएगी, तो वही चीज़ है यहाँ पे। तो जो वॉल्यूम है दैट इज इंक्रीजिंग एट ए कॉन्स्टेंट रेट, ये मेंशन है आपके पास स्टेटमेंट में। तो यानी कि dv बाई dt यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम दैट इज कॉन्स्टेंट, दैट इज k। हम पता है वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो डिफरेंशिएशन कर देंगे 4/3 पाई आर क्यूब दैट इज़ के इक्वल है, तो 4/3 पाई तो कांस्टेंट है। ठीक है, आर क्यूब का हो जाएगा 3r स्क्वायर, और हमें तो टी के रिस्पेक्ट में करना है, तो dr बाई dt। ये मैंने आपको चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में करवा दिया था, जो मैंने एलिमेंट में से करवाया हुआ है पहले। ठीक है, वो वीडियो देख लीजिएगा कैसे करवाया था, उसमें डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू के, तो यहाँ पे 3 से 3 कट जाएगा, 4πr स्क्वायर dr इज इक्वल टू के dt, और इसको फिर सेपरेशन हो चुका है। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 4πr क्यूब बाई 3 इज इक्वल टू के टी प्लस सी। अब हमें ये मेंशन है क्वेश्चन के अंदर कि t 0 है तो r 3 है, यानी कि स्टार्टिंग टाइम पे उसका रेडियस 3 था। स्टार्टिंग टाइम जब हम उसको हवा भरना शुरू किया था, यानी कि टाइम क्या था, 0 था। इनिशियल टाइम 0 ही होता है। स्टार्टिंग हम कोई भी रेस स्टार्ट करते हैं, कुछ भी करते हैं स्टार्टिंग, तो वो हमेशा 0 से स्टार्ट करते हैं। तो t 0 था तो रेडियस की वैल्यू 3 थी। ठीक है, उस बैलून का रेडियस 3 था, तो t को 0 और r को 3 रख दीजिएगा, तो यहाँ से c की वैल्यू हो जाएगी 36 पाई। ठीक है, फिर ये कह रहा है कुछ टाइम के बाद, 3 सेकंड के बाद, ठीक है, रेडियस कितना हो जाता है, 6, रेडियस बढ़ जाता है। 3 सेकंड के बाद कुछ हवा भरेगी उसमें, तो रेडियस हो जाएगा आपका 6। तो फिर वही t को 3 और रेडियस को 6 रखना है, तो आपका यहाँ से k की वैल्यू निकल आएगी, कांस्टेंट की वैल्यू जो हमने शुरुआत में लिया था k।
ठीक है। तो k की वैल्यू आ जाएगी 84 पाई, आप देख सकते हैं कैलकुलेशन करके आपकी वैल्यू आ जाएगी 84 पाई। तो दोनों की वैल्यू आ चुकी है, c भी आ चुका है और k भी आ चुका है। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन आया था उसमें रख दीजिएगा 4 पाई r क्यूब इज इक्वल टू, देखिए 3 यहाँ पे डिवाइड था, मैंने इधर मल्टीप्लाई में ले गया, तो 3 इधर मल्टीप्लाई में और साथ में आ जाएगा के टी प्लस सी। तो k की जगह 84 पाई यहाँ पे निकाल दिया था इंटू टी प्लस सी की जगह 36 पाई। ठीक है। अब यहाँ से मैंने क्या किया, 4 कॉमन निकाल लिया, यहाँ से 4 कॉमन निकाल के और 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो 63t प्लस 27 हो जाएगा। 4 से 4 कैंसिल आउट कर देंगे इससे, और r क्यूब हो जाएगा 63t प्लस 27 और r हो जाएगा 63t प्लस 27 का क्यूब रूट। और यही था आपको जो पूछा गया था कि आपको ये r कितना होगा एट एनी पर्टिकुलर टाइम t। ठीक है। तो रेडियस कितना होगा एट पर्टिकुलर टाइम, तो हम ये t की वैल्यू यहाँ पे जो भी हम आगे बताना चाहें वो जो पूछा जाए हमसे बता सकते हैं। ये हमारा पर्टिकुलर पॉइंट के लिए t टाइम के लिए रेडियस इतना होगा। बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 20 है कि अगर किसी भी जगह का मतलब किसी पॉपुलेशन की बात की गई है, पॉपुलेशन जो है दैट इज़ इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ कितना r% पर ईयर। आप स्टेटमेंट देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन इज r%। r% मतलब r/100। r किसी भी चीज़ का जैसे 50% का है तो 50/100 होता है, 30% का है तो 30/100 होता है। किसका? p का, है ना। p का 30% होगा, p का r% होगा, p का r% है यानी कि r/100 ऑफ p। तो dp/p सेपरेशन वाला केस है। r/100, r कॉन्स्टेंट है, मेंशन है इसके अंदर पहले से ही, तो आप इसको कॉन्स्टेंट ही कंसिडर कीजिएगा r को। तो r/100 इंटू डी टी। ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, log p इज इक्वल टू r/100t प्लस k। ठीक है। कांस्टेंट मैंने k कंसीडर किया है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा c की बजाय आप c भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने यहाँ पे k लिया है। r/100 प्लस log e पावर k। अब मैंने log e पावर k क्यों किया, इसका रीज़न भी सुन लीजिए। देखिए आपको पता होना चाहिए log e जो होता है एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो log e रेज़ टू पावर x अगर होता है आपका तो वो x बन जाता है, इक्वल टू x होता है। ठीक है। तो वही कंसेप्ट मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। तो k की जगह पे मैंने लिख लिया है, जहाँ पे प्लस k हुआ था पिछले पेज पे, वहाँ पे मैंने लिख दिया log e रेज़ टू द पावर k, क्योंकि log e तो कट जाएगा, आपस में कैंसिल कर देते हैं तो k ही बचेगा। तो k की जगह पे मैंने log e पावर k किया है। अब मैंने क्या किया, log की टर्म को एक साइड कर दिया, log p माइनस log e के अलग कर दिया इज इक्वल टू RT/100। दिस इम्प्लाइज यानी कि ये क्या हो जाएगा, log p अपॉन e के इज इक्वल टू RT/100। तो log हटेगा, आपको पता होना चाहिए log हटता है तो एक्सपोनेंशियल लगता है दूसरी साइड में। तो p अपॉन e रेज़ टू पावर k इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल पावर RT/100। और ध्यान रखिएगा जब भी एक्सपोनेंशियल लगता है ना, जब मैं कह रहा हूँ log यहाँ से हटेगा तो इधर log नहीं लगेगा, एक्सपोनेंशियल लगेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल जब भी लगता है तो वो पावर में आ जाता है। जो भी यहाँ पे वैल्यू है, चाहे वो कुछ भी हो, फ्रैक्शनल में है जैसे दिख रहा है यहाँ पे, चाहे कुछ भी हो, अगर यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पूरी ये वैल्यू 2 होती है तो ई स्क्वायर बन जाता है। यहाँ पे 2/3 होता है तो ई रेज़ टू पावर 2/3 बन जाता है। मतलब कहने का ई के पावर में चलेगा। ठीक है। अब यहाँ से p की वैल्यू निकालते हैं, e पावर k ई रेज़ टू पावर RT/100। तो दोनों की बेस सेम है तो पावर ऐड कर देते k प्लस RT/100। अब यहाँ पे मेंशन है कि स्टार्टिंग में 100 पॉपुलेशन है किसी चीज़ के, मान लीजिए, और आपसे पूछा गया है कि अगर वो 10 ईयर्स के बाद डबल हो जाता है, 10 ईयर्स के बाद डबल हो जाता है, आपने पैसे जो जमा कराए हैं, जो प्रिंसिपल का क्वेश्चन था ये। तो प्रिंसिपल है आपका, जो पैसे हैं 100 रुपीज़, वो डबल हो जाते हैं कितने में, 10 ईयर्स में। ध्यान रखिएगा पॉपुलेशन वाला भी क्वेश्चन हो सकता है और इस तरह से, और ये प्रिंसिपल वाला भी, बैंक में अमाउंट कोई भी जमा कराइए आपने पैसा तो उसके ऊपर है ये क्वेश्चन। तो ये यहाँ पे t है आपका 0 और p आपका 100 है, तो 100 इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर k हो जाएगा। t स्टार्टिंग टाइम पे p 0 है, स्टार्टिंग पे जब हम पैसे जमा कराते हैं तो t को 0 लिया जाता है, स्टार्टिंग टाइम 0 ही लिया जाएगा। 1 साल बाद अगर हमें देखना है, 2 साल बाद देखना है तो t को 0 ही लिया जाएगा स्टार्टिंग में। तो यहाँ से रखने से आपका 100 इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर k आ जाएगा। यानी कि यहाँ से फिर उसी तरह से t जब 10 ईयर्स हो जाएगा तो जो प्रिंसिपल है वो 200 हो जाएगा, इनका डबल हो जाती है अमाउंट। तो यहाँ पे p की जगह 200 रख दिया, t की जगह 10 रख दिया। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो ये वैल्यू आपकी बनती है 200 इज इक्वल टू 100 ई रेज़ टू पावर r/10। ठीक है। तो यानी कि ई रेज़ टू पावर r/10 इज इक्वल टू 2। तो ये आपको एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा, आप ध्यान से सुनिएगा कैसे करते हैं इस चीज़ को। तो स्टूडेंट्स जो मैं आपको समझा रहा हूँ, देखिए क्या है वो, a रेज़ टू पावर x अगर y है आपका, तो यहाँ से ये बोलते हैं इसको एक्सपोनेंशियल, इसको एक्सपोनेंशियल भी बोलते हैं। तो ये इसको हम अगर हम इसको log में कन्वर्ट करें तो ये बन जाएगा log y टू द बेस a इज इक्वल टू x। ठीक है। यानी कि इसको याद करने का सिंपल सा तरीका आपको सिखा देता हूँ। देखो सभी जानते हैं आप 2 रेज़ टू पावर 3 8 होता है,
तो इसको अगर आप log में कन्वर्ट करना चाहें इस वैल्यू को, तो ये हो जाएगा log 8 to the base 2 दैट इज़ इक्वल टू 3। ठीक है, यानी कि देखिए कैसे करना है। ये जो राइट साइड है वो log के साथ लगेगी, और जो बेस था यहाँ पर वो बेस में ही आ जाएगा, और जो पावर है वो इक्वल टू में आ जाएगी। ठीक है, ये चीज़ समझ लीजिए, तो आपको मैं जो भी समझाने वाला हूँ आपको आराम से इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे करना है। स्टूडेंट्स दैट इज़ इक्वल टू 2 है, अभी समझाया था जैसे 2⁻³ इज़ इक्वल टू 8 होता है, वैसे ही तो log यहाँ पे राइट साइड में जो था वो मैंने यहाँ पे रखना था log के साथ, तो दैट इज़ 2 रख दिया है। जो बेस में यहाँ पे है वही बेस में रहेगा e, और इज़ इक्वल टू जो पावर होता है वो इक्वल टू में आ जाती है r/10। ठीक है, और इसकी वैल्यू आपके क्वेश्चन में मेंशन है, log 2 टू द बेस e इज़ 0.6931। ये आपको देखने की जरूरत नहीं है, log टेबल में आपको मेंशन है क्वेश्चन में, दैट इज़ इक्वल टू r/10। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, तो ये आ जाएगा r इज़ हो जाएगा आपका 6.931। तो ये रेट आ जाएगा, इस रेट से वो अमाउंट थी आपकी प्रिंसिपल जो था वो इंक्रीज़ होगा एवरी ईयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो 21 जो है वो आपका पॉपुलेशन से रिलेटेड है, कि वही सेम चीज़ है कि पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 5%। 5% मीन्स 5/100 ऑफ p। ठीक है, तो फिर वही सेम चीज़ जैसे वो पीछे r% था, यहाँ पे 5% है, इतना ही डिफरेंस है बस। तो log p इज इक्वल टू t/20 हो जाएगा प्लस c, क्योंकि 1/20 होता है प्लस c। ठीक है, फिर से वही सेम कंसेप्ट लगाते हुए जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, वही सेम कंसेप्ट। तो वो जैसा कि आप यहाँ पे दिखा देता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, देखिए ये रही, यहाँ पे आई थी ना इक्वेशन, e की पावर में हो जाएगा, वैसे यहाँ पे e की पावर में हो जाएगा। k लिया था मैंने, यहाँ पे c है, प्लस यहाँ पे r/100 था ना पिछले पार्ट, ऊपर दिख रहा है आपको, देखिए सामने, तो ये t/20 है उस जगह पे। ठीक है, तो ये सेम टू सेम है। उसी तरह से फिर वही स्टार्टिंग में वो 1000 है, स्टार्टिंग में 1000 है, दैट मीन्स t 0 है तो वो 1000 है, तो 1000 हो जाएगा e⁻c। और जो t 10 होगा तो आपसे पूछा गया p क्या होगा। ठीक है, t यानी कि 10 होगा तो p कितना होगा, दैट इज़ आपको t को 10 रखना है, तो आप रख दीजिए p इज इक्वल टू, देखिए क्या था, e⁻c इंटू t/20 था ना, तो t/20 यानी कि 10/20 यानी कि e⁻0.5। ठीक है, तो e⁻c की वैल्यू हमने निकाली थी 1000 थी, तो 1000 इंटू e⁻1/2 यानी कि 0.5, इसकी वैल्यू आपकी क्वेश्चन में मेंशन है, e⁻0.5 इज़ 1.648। ठीक है, 1.648, उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 1648, यानी कि t इज इक्वल टू 10 होगा तो पॉपुलेशन जो होगी वो 1648 आ जाएगी। क्वेश्चन में 22 पे चलते हैं। लेट p भी, यहाँ पे आपके पास बैक्टीरिया से रिलेटेड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं नीचे। तो ये आपके बैक्टीरिया से रिलेटेड क्वेश्चन है कि बैक्टीरिया जो गिवन है आपको कि वो इंक्रीज़ हो रहे हैं एट सम कॉन्स्टेंट रेट, है ना, प्रोपोर्शनल टू द जो बैक्टीरिया प्रेजेंट इनिशियली, है ना, ये आपको मेंशन है। तो यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन इज प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन प्रेजेंट इन एट पर्टिकुलर टाइम t। ठीक है, तो ये आपको मेंशन है, तो dp/dt इज प्रोपोर्शनल टू p, ये मेंशन है। तो dp/dt जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो इक्वल टू सम कांस्टेंट लग जाता है k। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, साइंस वाले बच्चों को पता ही होगा, और जो आर्ट्स वाले बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, कॉमर्स वाले बच्चे, तो उनको ये नोट करना पड़ेगा, जब प्रोपोर्शनलिटी होता है मतलब जैसे जैसे वो टाइम बढ़ेगा पॉपुलेशन भी बढ़ेगी, सिंपल सी बात है, वो सबको पता ही है, तो वही कंसेप्ट है बस। तो ये कॉन्स्टेंट यूज़ किया जाता है k, कुछ भी ले सकते हैं वैसे, लैम्डा a b c d कुछ भी। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसकी सेपरेशन कर दिया है, सेपरेशन करने से log p इज इक्वल टू kt प्लस c हो जाएगा। स्टार्टिंग में बैक्टीरिया हमने मान लिया p0 है, दैट इज़ द नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट एट t इज इक्वल टू 0। इनिशियली जो बैक्टीरिया की जो पॉपुलेशन वो हमने मान ली p0 है, तो यहाँ से t 0 रखने से और p को p0 रखने से c की वैल्यू आ जाएगी log p0। अब इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, log p इज इक्वल टू kt प्लस log p0, यानी कि log को एक साइड कर देते, log p माइनस log p0 इज इक्वल टू kt, यानी कि log p अपॉन p0 इज इक्वल टू kt, और p अपॉन p0 इज इक्वल टू log हटता है तो एक्सपोनेंशियल लगता है, पावर में चली जाती है, मैं पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ। तो p इज इक्वल टू p0 e रेज़ टू पावर kt। ठीक है, अब यहाँ पे t जब 2 है, यहाँ पर t जब 2 है यानी कि 2 के बाद 2 आवर्स के बाद पॉपुलेशन जो है वो यानी कि 10% बढ़ जाती है, 10% बढ़ जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, p इज इक्वल टू p0 प्लस, यानी कि जो पॉपुलेशन है t इज इक्वल टू 2 के बाद जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया है, कहने का मतलब वो 10% बढ़ जाते हैं, यानी कि जो पहले थे उसमें 10% और ऐड कर दीजिए, यानी कि p0 में 10% ऑफ p0 ऐड कर दीजिए, तो वो आ जाएगा आपका 11/10, क्योंकि 110/100 आएगा, ये टोटल ऐड करेंगे तो p0 कॉमन निकाल लीजिएगा, तो 11/10 p0 आ जाएगा। तो ये वैल्यू p की वैल्यू यहाँ पे ये रखनी है, t की वैल्यू 2 रखनी है, तो 11 p0 अपॉन 10 इज इक्वल टू p0, ये देखिए ये रहा
ई रेज टू पावर 2k। ठीक है, 2k कैसे आया, t की जगह 2 रखना है, k एज इट इज़ है, तो ई रेज टू पावर 2k की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपकी 11/10। और यहाँ से मैं अगर फिर से वही बात, e हटाना है तो log लगेगा, log हटाना है तो e लगता है, वही उल्टा करना है। तो 2k हो जाएगा log 11/10। ठीक है, तो k की वैल्यू हो जाएगी 1/2 क्योंकि 2 डिवाइड में चला जाएगा, तो 1/2 log 11/10। और p इज इक्वल टू पी नोट ई रेज टू पावर k की वैल्यू जो यहाँ पे रख देंगे 1/2 log 11/10 इंटू टी। ठीक है, यहाँ पे इसमें रख दी है। ठीक है, और अब हमें फाइंड करना है कितने टाइम के बाद पॉपुलेशन विल बी डबल, कितने टाइम के बाद पॉपुलेशन डबल हो जाएगी, आपसे पूछा गया है। तो रख दीजिए, तो पॉपुलेशन की जगह 2p नोट रखना है, इनिशियली का डबल, तो 2p नोट यहाँ पे p की जगह आ जाएगा इस इक्वेशन के अंदर, इज इक्वल टू पी नोट ई रेज टू पावर t/2 log 11/10। तो p नोट से p नोट कैंसिल, 2 इज इक्वल टू ई रेज टू पावर t/2 log 11/10। और यहाँ से हम कह सकते हैं t/2 इन log 11/10 इज इक्वल टू log 2। हम सोल्व करते हैं तो t की वैल्यू आ जाती है 2 log 2 अपॉन log 11/10। ये आपका टाइम आ जाएगा, चाहे ये मत घबराना कि भाई log में क्या आ गया, हम क्या करें, ये कोई टाइम थोड़ी होता है। तो ये आपको इससे मतलब नहीं है, आपका जो आंसर है वो ये फाइनल है, बस इतना ही निकालना था। ठीक है, अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, इसमें ऑप्शनल है, ये क्या है, dy/dx इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x प्लस वाई। तो इसको आपका सॉल्यूशन बताना है, इसका क्या होगा, तो सिंपल है, बिल्कुल सेपरेशन वाला केस है, ई रेज टू पावर x अलग कर दिया, ई रेज टू पावर y अलग कर दिया, ई रेज टू पावर dy अपॉन ई वाई इज इक्वल टू ई एक्स डी एक्स। इंटीग्रेटिंग करेंगे तो ई रेज टू पावर माइनस वाई कह सकते हैं, तो ये हो जाएगा ई रेज टू पावर माइनस वाई अपॉन -1 इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x प्लस सी। ये नेगेटिव है तो इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा राइट साइड में, तो ई रेज टू पावर x प्लस ई रेज टू पावर -y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट आप चाहे प्लस करो या माइनस करो, कॉन्स्टेंट ही रहेगा, इसके लिए आप सी ही यूज़ करते हैं जनरली। तो आपका ऑप्शन देखेंगे और मिला के तो आपको ए ऑप्शन में राइट आंसर मिल जाएगा। स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का ही वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।